नमस्कार दोस्तों। कार्यालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला बस्तर में बहुत सारे स्वास्थ्य विभाग के रिक्त पदों को वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से भरे जाएंगे। ये जो वैकेंसी है संविदा के आधार पे आपका चयन किया जाएगा। सबसे पहला जो आपका वैकेंसी है साइकोथेरेपिस्ट, कुल मिला के 6 रिक्त पद रहेंगे। योग्यता में देख पाएंगे अभ्यर्थी के पास बैचलर डिग्री होना चाहिए साइकोथेरेपी में, जिसको हम बीपीटी का कोर्स बोलते हैं। आप इसमें देख सकते हैं क्वालिफिकेशन का 65%, एक्सपीरियंस का 10%, 15 मार्क आपको एनएचएम के स्टाफ रहेंगे तो मिलेगा। 20 अंकों का आपका परीक्षा रहेगा। दूसरा जो वैकेंसी है आयुष मेडिकल ऑफिसर, 3 वैकेंसी है। शैक्षणिक योग्यता में देख पाएंगे BH MS, BA MS, BUMS, आयुष होम्यो यूनानी रजिस्ट्रेशन बोर्ड से रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। BDS के साथ रजिस्ट्रेशन ऑफ छत्तीसगढ़ मेडिकल काउंसिल। डेंटल टेक्नीशियन 1 वैकेंसी, डिप्लोमा होना चाहिए डेंटल टेक्नोलॉजी में, कोई भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। आपके पास 2 साल का सेम पद में एक्सपीरियंस है, आपको अनुभव पे अंक दिया जाएगा। साइकोलॉजिस्ट क्लिनिकल 1 वैकेंसी, एमफिल होना चाहिए साइकोलॉजी में, नहीं है MSc साइकोलॉजी, MA साइकोलॉजी, रेगुलर अभ्यर्थी को इसमें लिया जाएगा। ऑडियोलॉजिस्ट में देखेंगे 1 वैकेंसी है, BSc डिग्री होना चाहिए। स्पीच एंड लैंग्वेज में कोई भी मान्यता प्राप्त संस्था से ये नहीं है, बैचलर डिग्री होना चाहिए स्पीच एंड लैंग्वेज। पैथोलॉजी में ये जो कोर्स है आपका BASLP। अगला जो आपका वैकेंसी है सोशल वर्कर, 2 वैकेंसी है। एमफिल या साइकेट्रिक सोशल वर्क, एमफिल साइकेट्रिक सोशल वर्क या MSW होना चाहिए। टेक्नीशियन असिस्टेंट हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन 1 वैकेंसी है। डिप्लोमा होना चाहिए ट्रेनिंग यंग डीफ एंड हियरिंग हैंडीकैप्ड, कोई भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय के अंतर्गत आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए। ये जो वैकेंसी है इनका जो इंटरव्यू रहेगा 17 दिसंबर को सुबह 9 बजे से 12 बजे तक। अगला जो वैकेंसी रहेगा जिनका इंटरव्यू होना रहेगा 19 दिसंबर से सुबह 9 बजे से 12 बजे तक। पहला वैकेंसी है डेंटल सर्जन, अभ्यर्थी के पास MDS होना चाहिए, साथ ही छत्तीसगढ़ के मेडिकल काउंसिल में जीवित पंजीयन होना चाहिए या होना चाहिए BDS, छत्तीसगढ़ के मेडिकल काउंसिल में जीवित पंजीयन। अगला जो वैकेंसी है सीनियर नर्सिंग ऑफिसर, 1 वैकेंसी है। अभ्यर्थी के पास होना चाहिए MSc साइकेट्रिक नर्सिंग, जीवित पंजीयन छत्तीसगढ़ के नर्सिंग काउंसिल में। BSc नर्सिंग होना चाहिए, डिप्लोमा इन साइकेट्रिक नर्सिंग, जीवित पंजीयन होना चाहिए छत्तीसगढ़ के नर्सिंग काउंसिल में। लेबोरेटरी टेक्नीशियन, अभ्यर्थी का डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए DMLT BMLT, छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल में जीवित पंजीयन होना चाहिए, 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए पैथोलॉजी पैरामेडिकल में। 6 वैकेंसी इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। अगला जो वैकेंसी है सीनियर लेबोरेटरी टेक्नीशियन, 2 वैकेंसी रहेंगे। अभ्यर्थी का MSc मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी होना चाहिए, जनरल माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी, 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए
टीबी कल्चर लैब या बैक्टीरियोलॉजी में। ये नहीं है, अभ्यर्थी का माइक्रोबायोलॉजी होना चाहिए। बायोटेक्नोलॉजी नहीं है तो बायोकेमिस्ट्री, केमिस्ट्री, लाइफ साइंस, 2 साल का एक्सपीरियंस, टीबी कल्चर लैब, बैक्टीरियोलॉजी, साथ ही मान्यता प्राप्त संस्था से आपका ये जो कोर्स है ये कंप्लीट होना चाहिए रेगुलर अभ्यर्थी के रूप में। अगला आपका वैकेंसी है लेबोरेटरी टेक्नीशियन, एक वैकेंसी रहेगा। DLMT BLMT का कोर्स होने के साथ छत्तीसगढ़ के पैरामेडिकल काउंसिल में जीवित पंजीयन, 1 साल का पैरामेडिकल कोर्स से संबंधित आपके पास अनुभव होना चाहिए, साथ ही जीवित पंजीयन भी होना चाहिए पैरामेडिकल नर्सिंग में। अगला जो वैकेंसी है जिनका इंटरव्यू होना रहेगा 21 दिसंबर को। अगला जो आपका वैकेंसी है न्यूट्रिशन काउंसलर, फीडिंग, डिमोन स्ट्रक्चर NRC, 2 वैकेंसी रहेंगे। BSc होम साइंस वाले अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं। अगला जो वैकेंसी है NM, 2 वैकेंसी है। NM पास होना चाहिए, छत्तीसगढ़ नर्सिंग काउंसिल में जीवित पंजीयन होना चाहिए। सेकंड NM 1 वैकेंसी रहेगा। NM पास होना चाहिए, छत्तीसगढ़ के नर्सिंग काउंसिल में जीवित पंजीयन होना चाहिए। MPW मेल 2 वैकेंसी रहेगा। अभी अगला जो वैकेंसी है MPW मेल 2 वैकेंसी है। 12वीं बायोलॉजी के साथ 1 साल का मल्टीपर्पज़ वर्कर ट्रेनिंग या इसके समकक्ष कोई भी ट्रेनिंग रहेगा तो चल जाएगा। छत्तीसगढ़ के पैरामेडिकल काउंसिल में जीवित रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अगला जो वैकेंसी है जिनका 23 दिसंबर को वॉक इन इंटरव्यू रहेगा। सिक्योरिटी गार्ड 4 वैकेंसी, 10वीं पास होना चाहिए, साथ ही जो अभ्यर्थी का हाइट है कम से कम 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। आप शासकीय अर्धशासकीय निजी क्षेत्रों में सिक्योरिटी गार्ड के रूप में कम से कम 1 साल का अनुभव है, आप इसमें आवेदन फार्म को भर पाएंगे। डेंटल असिस्टेंट 1 वैकेंसी रहेगा। कोई भी 12वीं पास अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन फार्म को भर पाएंगे। अगला जो वैकेंसी है क्लास 4th 1 पद रहेगा। 10वीं पास अभ्यर्थी इसमें आवेदन फार्म को भर पाएंगे। अगला जो वैकेंसी है जिनका 26 दिसंबर को वॉक इन इंटरव्यू रहेगा। सेक्रेटरियल असिस्टेंट 1 वैकेंसी रहेगा। ऐसे अभ्यर्थी जिनका ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट में है, 1 साल का DCA है, आप सेक्रेटरियल असिस्टेंट के लिए आवेदन फार्म को भर पाएंगे। अगला जो वैकेंसी है सेक्रेटरियल असिस्टेंट, इसमें भी 1 वैकेंसी है। स्नातक किसी भी विषय के साथ 1 वर्ष का DCA, PGDCA या कोपा आपके पास स्नातक होना चाहिए। 1 वर्ष का कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए, तो आप इसमें आवेदन फार्म को भर पाएंगे। जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट, इसमें 2 वैकेंसी है। 12वीं के बाद 1 साल का कंप्यूटर प्रमाण पत्र। अगला जो वैकेंसी है जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट, इसमें भी 2 वैकेंसी। 12वीं के बाद इसमें भी 1 साल का कंप्यूटर प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है। एक और ही है जो अगला जो वैकेंसी है ये भी जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट। अगला जो वैकेंसी है जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट है, इसमें 1 वैकेंसी है। 12वीं के साथ 1 वर्ष का कंप्यूटर प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है। अगला जो आपका वैकेंसी है जो 28 दिसंबर को वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से भरे जाएंगे, नर्सिंग ऑफिसर 1 वैकेंसी है। BSc नर्सिंग के साथ जीवित पंजीयन होना चाहिए। नर्सिंग ऑफिसर 3 वैकेंसी है। BSc नर्सिंग GNM कोर्स के साथ छत्तीसगढ़ नर्सिंग काउंसिल में जीवित रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अब आप देखेंगे जो आपका 27, 28, 29, 30, 31 और 32 ये सभी स्टाफ नर्स का वैकेंसी है। 27 में 2, 28 में 14, 29 में 7, 30 में 2, 31 में 1 और 32 में 2 वैकेंसी रिक्त हैं। इन वैकेंसियों के लिए आपको BSc नर्सिंग या GNM का कोर्स मांगा जा रहा है, साथ ही छत्तीसगढ़ नर्सिंग काउंसिल में जीवित पंजीयन भी होना अनिवार्य है। कुल मिला के आपके 78 वैकेंसी इसमें देखने को मिल रहा है। वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से इन सभी पदों को भरे जाएंगे। ये जो भर्ती है बस्तर जिला के प्रचलित रोस्टर पद्धति के आधार पर आरक्षण प्रावधान लागू किया जाएगा। आवेदन फार्म भरने के अंतिम समय तक आपके पास समस्त दस्तावेज होना अनिवार्य है। जिन अभ्यर्थियों का मार्कशीट ग्रेडिंग है आप इसको % में सुधार कर लीजिएगा।
अब आपको इस इंटरव्यू में पार्टिसिपेट होने से पहले आवेदन शुल्क देना रहेगा। इस क्यूआर कोड के माध्यम से आप आवेदन शुल्क को जमा कर पाएंगे। आप विकलांग हैं, एसटी हैं, एससी हैं, महिला हैं, आपको 100 रुपये शुल्क देना रहेगा। अगर आपका वैकेंसी 25,000 से कम रहेगा। अन्य पिछड़ा वर्ग 200 रुपये, अनारक्षित 300 रुपये। इन अभ्यर्थी का मानदेय 25,000 से ज़्यादा है। दिव्यांग, एससी, एसटी, महिला हैं, 200 रुपये शुल्क रहेगा। ओबीसी 300 रुपये, सामान्य 400 रुपये। अगर आप डीडी या ऑनलाइन भुगतान किए हैं, आपको पर्ची लगाना अनिवार्य रहेगा। आप देख लीजिएगा, यह आवेदन फार्म का प्रारूप है। काट छाट करे साफ सुथरा अक्षरों में भर लेंगे। एक से अधिक पदों के लिए आपको एक से अधिक आवेदन करना रहेगा। वॉक इन इंटरव्यू 17, 19, 21, 23, 26 और 28 दिसंबर को आयोजित किया जाएगा। वॉक इन इंटरव्यू का जो स्थान है, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, शांति नगर, वार्ड इंदिरा स्टेडियम के पीछे, जगदलपुर, जिला बस्तर। आवेदन फार्म जमा करने का समय सुबह 9 बजे से 12 बजे तक। पात्र अपात्र सूची 4 बजे तक जारी कर दिया जाएगा। मेरिट सूची 5 बजे तक आपको देखने को मिल जाएगा। कौशल साक्षात्कार लिखित परीक्षा का जो समय रहेगा, यथा संभावित निर्धारित दिवस, आगामी दिवस सूचना पटल पर सूचना कर दिया जाएगा। अभ्यर्थियों की अधिकता की स्थिति में उक्त तिथि और समय में परिवर्तन किया जा सकता है। ये जो जानकारी है परिवार और दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। पीडीएफ डाउनलोड करने का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिल जाएगा। वीडियो आपको अच्छा लगने पर लाइक, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके जाएंगे। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।